आज मैं आपको इस देश के सबसे भौकाली जेनजी बच्चे से मिलाने जा रहा हूं, जो बहुत क्यूट है, बहुत दिमागदार है, पढ़ने में बहुत अच्छा है और दुनियादारी की समझ भी बहुत अच्छा रखता है। और मैंने भौकाली शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि इस बच्चे से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता इनको बुलाते हैं और सब तो छोड़िए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जा कर के बताते हैं कि भाई साहब सिस्टम में जो आपकी गड़बड़ है। तो इनसे पूछा गया जाकर, तो इन्होंने कहा कि रुकावट के लिए खेद है, आपकी व्यवस्था में छेद है। ऐसे सार्थक हमारे साथ हैं जिन्होंने सीबीएसई की पोल बहुत ही मजबूती से खोली, जो ये पूरा ओएसएम को लेकर के गड़बड़ी हुई और 12वीं के रिजल्ट जिससे हैम्पर हुआ। नमस्ते सार्थक, कैसे हो? नमस्ते सर। बीच में बहुत अच्छा लगा आपने अपने शो पर बुलाया। भाई तुम्हारा भौकाल इसमें पूरे देश में तना हुआ है। भौकाल शब्द समझते हो? थैंक यू सर। सीबीएसई की कृपा है। सीबीएसई की कृपा है। जी सर। हाँ हाँ सर, समझता हूँ। ये बहुत ही मासूमियत से सारी बात रख रहे हैं, लेकिन इनको आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देख लिया होगा। लेकिन इस बच्चे ने जो कमाल का काम किया है वो बहुत बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं होती है। तो सार्थक एक बात बताओ, अभी अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया सर, इसी साल सीबीएसई वाला बोर्ड दिया था। और इसके बाद अब क्या करोगे? सर इंजीनियरिंग करने का प्लान है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर। और रांची रांची में रहते हो, कहाँ रहते हो? सर रांची रांची में रहता हूँ। पहले मैं बोकारो में रहता था, अभी अभी मैं रांची में रहता हूँ। भाई एक बात बताओ, ये तुमने ये सब किया कैसे? मतलब जो काम हम पत्रकारों को करना चाहिए, जो काम बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए, जो विसल ब्लोअर हैं उनको करना चाहिए, वो तुमने गड़बड़ी पकड़ी कैसे? और कैसे तुम्हें लगा कि यार ये गड़बड़ है, और फिर कैसे एक्सपोज किया इसको? मैं एक ग्रुप चैट में था निसर्ग अधिकारी और संजय मौर्य फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स के साथ। तो निसर्ग हमें निसर्ग एक एथिकल हैकर है जो सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल में वल्नरेबिलिटीज खोज रहा था, उसको हैक करके वल्नरेबिलिटीज खोज रहा था। तो निसर्ग ने उस ग्रुप चैट में हमें वल्नरेबिलिटीज भेजना चालू किया। और जैसे ही उसने वल्नरेबिलिटीज भेजा, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि ऐसा सीबीएसई ऐसी संस्थान है जिसके ऊपर हम जैसे 17 लाख छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। तो मैं जानना चाहा कि सीबीएसई ने ऐसे इनसिक्योर प्लेटफॉर्म को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। संजय मौर्य ने भी मदद की, वो हिंदुस्तान टाइम्स के थे। तो आपस में ये कन्वर्सेशन उठा कि सीबीएसई ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, फिर टेंडरिंग प्रोसेस के बारे में जाना। फिर किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया? थोड़ा करते थोड़ा करते जो लोग इस मैं कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते प्रोसेस हैं के बारे में पढ़ा। उसको भी समझाना शुरू से। जी जी सर। तो 2000 क्या हुआ कि 2025 के अगस्त में सीबीएसई ने एक टेंडर निकाला। और उस टेंडर में उसने ओएसएम इवैल्यूएशन का टेंडर निकाला। ओएसएम इवैल्यूएशन होता है जो इवैल्यूएशन ऑन स्क्रीन मार्किंग हो, जिसकी वजह से ये जो पूरा अभी जो ड्रामा क्रिएट हुआ है सीबीएसई के बारे में, जिससे बहुत सारे छात्र प्रभावित हैं। तो उसका टेंडर सीबीएसई ने निकाला था अगस्त 2025 में। सीबीएसई ने इसके बारे में एक टेंडर निकाल के जो भी आरएफपी है सब सारी जानकारी हम सबके साथ साझा की थी। और ये इस कंपनी को दिया था, जिस कंपनी ने टेंडर जीता था उसका नाम है कोएम्ट एजुटेक। तो कोएम्ट एजुटेक 2019 में ग्लोबरीना नाम से जानी जाती थी। और उसमें उन्होंने पहले से गड़बड़ी कर रखी थी तेलंगाना स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जिसमें वो 3.5 लाख बच्चों के मार्क्स के साथ डिस्क्रिपेंसीज आई थी, एरर्स आया था। तो 23 बच्चों ने अपने आप को मार लिया था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर है। तो वही मैं कहूंगा कि जो ये चीज है, मतलब वही मैंने सोचा कि ऐसी इनसिक्योर कंपनी को सीबीएसई ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। और इसके बारे में जैसे ही मैंने रिसर्च करना चालू किया, डॉक्यूमेंट सारे निकाले खोजे, तो मुझे एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसीज पता चली। डिस्क्रिपेंसीज के बाद डिस्क्रिपेंसीज, तो मुझे 15 ऐसी डिस्क्रिपेंसीज मिली। क्योंकि सीबीएसई ने ये टेंडर 3 बार निकाला था। पहले फरवरी 2025 में निकाला था, फिर अगस्त 2000, फिर मई 2025 में निकाला, फिर अगस्त 2025 में निकाला। तो मई 2025 और अगस्त 2025 के आरएफपी को कंपेयर करके जो मुझे डिस्क्रिपेंसीज मिली, जो जो मुझे रूल्स लगे कि रीवरिटन है, तो उनको मैंने अपने ब्लॉग में डाला। और इसी कारण आज मैं यहाँ हूँ। आज मैं आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूँ।
तो उससे ये पता चल गया कि इन्होंने जैसे टाटा कंसल्टेंसी को देना था उसको नहीं दिया, फिर उससे पहले भी जो नियमों में बदलाव करके फिर इस कंपनी को दिया। बट ओएसएम में जो गड़बड़ियां हुई बाद में तो इनको मानना पड़ा और बहुत लीपापोती की, लेकिन उससे आप बच्चों के कितने रिजल्ट प्रभावित हुए हैं? सर क्योंकि मैं कहूंगा कि ओएसएम का जो ये शॉर्डी इम्प्लीमेंटेशन है, जैसा इम्प्लीमेंटेशन इस बार हुआ है, जैसा खराब इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उससे टीचर्स ना ढंग से कॉपी चेक कर पाए हैं और ना ही ढंग से आप कह सकते हो कि बच्चे खुश हैं अपने मार्क्स से। जो बच्चों को मार्क्स आने चाहिए थे, सारे बच्चे, जैसा मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम मार्क्स आया है। तो फिर वही बात है कि सीबीएसई कहता है कि हम मार्किंग स्कीम फॉलो कर रहे थे, बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ओएसएम वाला जो सिस्टम है, ये बहुत खराब इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और मेरा ये भी कहना है कि जो कंपनी को दिया गया है, सीबीएसई ने बार बार रूल्स को रीराइट करके दिया है। अगर पहले के रूल्स होते तो एक कंपनी सेलेक्ट नहीं होती। तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड में आपको बुलाया गया, क्या हुआ अंदर? भाई वो तो तुम जब जा रहे थे अंदर तो तुम्हारा वीडियो आ रहा था तो बड़ा पर्सनल सा लग रहा था कि चलो इस देश का जो जेंजी है वो मतलब देश सुरक्षित हाथों में है, भविष्य जो है, वरना तो हम लोग मीम बनाते हैं कि इन बच्चों के लिए पेड़ पौधे पानी बचा रहे हैं। सर अंदर क्या हुआ था ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मुझे जाकर अच्छा लगा, मुझे इनवाइट किया गया और मुझे अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला। कौन लोग थे? सर जो भी उस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे वो सारे वहां पे मौजूद थे। मतलब आप देख रहे हो इस बच्चे की मेच्योरिटी, देखो आप। सर मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं देता। मतलब इसकी मेच्योरिटी देखो कि ये मतलब जैसे होता है ना कि नॉर्म्स को फॉलो करना, ये वो कोई उत्साही बच्चा होता तो बता देता ये गए उनसे मिले ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब ये बताता है कि ये बच्चा कितना मेच्योर है। खैर सार्थक ये बताओ और फिर किससे किससे मिले? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जी से भी मुलाकात हुई आपकी? सर उनसे भी मुलाकात हुई। उनके मतलब वो दिल्ली में, मैं उनसे मिला। कैसे नेता लगे आपको, क्या बात हुई, अगर थोड़ा बहुत बताना चाहें आप? फिर वही बात हुई कि मैंने अपनी प्रस्तुति रखी उनके सामने कि सीबीएसई ने क्या क्या रूल्स चेंज किए हैं, क्या क्या चीजें चेंज की हैं। और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही कोट ट्वीट किया था मेरे ब्लॉग को। तो मतलब जो भी मैंने ब्लॉग में अपने डाला था ट्विटर पोस्ट पर, तो उन्होंने ही उसे कोट ट्वीट किया था। तो उसके लिए उनको मैंने धन्यवाद दिया और जो भी मतलब ये जो गड़बड़ियां मुझे लगी मैंने उनके सामने प्रस्तुत की। फिर क्या उनका उनका रिस्पॉन्स क्या था, क्या बोले वो? सर उनका यही कहना था, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्यूरियोसिटी को मानता है, जिसके साथ मैं अग्री करता हूँ। और फिर उन्होंने मतलब मेरी बातें सुनी और फिर उसका वीडियो बना के अवेयरनेस फैलाया। तो नेता कैसे लगे तुम्हें? पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता सर मैं, कोई पॉलिटिकल एंगल से मैं नहीं देखूंगा। क्योंकि उन्होंने मेरी बात फैलाई तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने मेरी बात जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी उसे बाकी तक पहुंचाया, बाकी लोगों तक पहुंचाया, तो मुझे ये बात अच्छी लगी। अब ये बताओ मुझे कि जो ये सारा कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा एक बार बताओ कि तुम्ही को ट्विटर पे किसी ने पाकिस्तानी बताया था क्या? सर सबसे पहले तो वेदांत अग्रवाल शायद नाम था, उसको पाकिस्तानी बुलाया गया था डीडी न्यूज के एंकर द्वारा। वेदांत श्रीवास्तव नाम है सर। अच्छा, वेदांत को बुलाया गया था। सो सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ही गलत तरीका है, इस तरीके से इतना जल्दी जो है जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और फिर न जाने, खैर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, सबको सब पता ही है। बट ये बताओ अब सॉल्यूशन क्या है? सीबीएसई को क्या जो है एहतियात बरतना चाहिए? क्या ये जो टेंडर दिया गया वो कैंसिल होना चाहिए, नए सिरे से जारी होना चाहिए, ताकि अगली परीक्षा जो हो उसका जो रिजल्ट हो वो एकदम सही आए? तो उसको लेकर के क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सर सबसे पहले तो जो टेंडर दिया गया है, सबसे पहले उसमें जांच होनी चाहिए। अगला टेंडर जो इशू होना, अगर जांच होती है तो ये जो कंपनी का एक्सटेंशन है, जो सीबीएसई अपने टर्म में लिखती है कि 1 साल या 2 साल इस कंपनी को एक्सटेंड कर सकती है वो। तो अगर जांच हो रही है तो इस पे इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है। जांच को नॉन बायस रखा जाए, नॉन बायस तरीके से जांच हो, पता चले कि अगर सिस्टम में कुछ भी खामियां रह गई थी या फिर कुछ भी चेंजेस हुए थे जो इस कंपनी को बेनिफिट करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर जांच हो और प्रॉपर पनिशमेंट हो अगर ऐसा कुछ निकलता है तो। और ये जब तक जो नए टेंडर निकले उसमें
डेटा सिक्योरिटी को ये मेंटेन किया जाए, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स लाया जाए, जो भी रूल्स इन्होंने ब्रेक किए थे उसको स्ट्रिक्ट बनाया जाए, अगर इनको ओएसएम सिस्टम लाना है तो। और अगर इन्हें मतलब अगर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट से या टीचर से बात करके पूछ सकें कि ओएसएम सिस्टम लाना है कि नहीं, सबसे पहले उनकी राय ले लें, तो वो भी मैं उसके लिए भी मैं प्रेरित करूंगा कि ओएसएम सिस्टम लाने के लिए टीचर से पहले बात कर लें और स्टूडेंट से बात कर लें कि ये कितना ये कितना एफिशिएंट है। मैं यही कहूंगा। और जो भी ये सीबीएसई अब कर रही है उसके लिए सीबीएसई को ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। जो भी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स निकाले, जो भी टेंडर प्रोसेस हो, उसको पब्लिकली हर जगह प्रॉपरली दिखाए, ये इम्पोर्टेंट है। अपने वेबसाइट पर स्टोर करके रखे, आर्काइव करके रखे, जैसे भी रखना है रखे, ताकि आम नागरिक, आम सिटीजन उसको देख पाए बिना किसी टेंडर एग्रीगेटर वेबसाइट पे जाए हुए। और ये भी कहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी रखें, अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं इन द प्रोसेस तो उसको ठीक करें, और एक भी बच्चे के रिजल्ट्स के साथ दिक्कत ना हो, एक भी बच्चे के फ्यूचर के साथ गड़बड़ी ना हो, खिलवाड़ ना हो, तो उसके लिए सीबीएसई अकाउंटेबिलिटी ले और अंत तक फिक्स करे। थैंक यू सार्थक। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल का हो गया 3 महीने पहले। अरे बहुत बधाई हो आपको बालिग होने की। और इतनी कम उम्र में इतना मैच्योर बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है कभी भी। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया हूँ, लेकिन आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी को मेरा सलाम है। और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आप जीवन में बहुत अच्छा करोगे। ये इतनी देर की बातचीत में मुझे समझ में आ गया कि मतलब इतनी समझदारी इस उम्र में बहुत मुश्किल से होती है। तो आपके माता पिता इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं और आप बधाई के पात्र हो। आपके स्कूल को, आपके पूरे आसपास के लोगों को, सबको आप पे गर्व होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आपने देखा है कि उसके बाद जो है सीबीएसई पे कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद क्रक्स ये है कि इस देश की संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, इस देश के नेता कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, अधिकारी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, पत्रकार तक को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जाओगे, लेकिन देश की जनता को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा बच्चा उठेगा, एक पत्थर उछालेगा और आपके तमाम भ्रष्टाचार के आभा मंडल को धूल धूसरित कर देगा। ये एक छोटा सा बच्चा है, जो काम बहुत सारे लोगों को करना था वो नहीं कर पाया, इस बच्चे ने करके दिखाया और बताया कि कैसे सीबीएसई ने गड़बड़ियां की, कैसे जो नियमों की अनदेखी थी, टाटा कंसल्टेंसी जैसी जो रेपुटेटेड कंपनी थी उसको छोड़ करके एक दागी कंपनी को टेंडर दिया गया ओएसएम बनाने का, वो इस बच्चे ने बताया। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से हुआ और इसको कहीं ना कहीं माना है सीबीएसई ने, तभी उस पर कार्रवाइयाँ हुई अधिकारियों पर। लेकिन जो सार्थक कह रहे हैं वो जब तक नहीं होगा तब तक पूरी बात सार्थक नहीं होगी कि जो लोग भी इस बिडिंग में इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने पॉलिसीज चेंज की, जिन लोगों ने पूरा खाका खींचा, उसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं, नेता इन्वॉल्व हैं, मंत्री इन्वॉल्व हैं, जो लोग हैं सबकी जांच होनी चाहिए कि क्या उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है, क्या इसमें कोई क्विड प्रो को का मामला तो नहीं है। जब तक इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और जब तक इस तरीके का एक भ्रष्टाचारियों या फिर इस तरीके से जो भी काम करने वाले लोग उनमें टेरर नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। आज इस बच्चे ने कहा है, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई और बच्चा कुछ निकाल कर आए, लेकिन ये इस देश को मानना चाहिए कि हाँ, इस देश के युवा, इस देश के बच्चे, जो खासकर की जो जेनजी है, वो बहुत काबिल है और वो अपनी काबिलियत के दम पे, सिर्फ 18 साल का बच्चा नेताओं को संसद में जाके बताने की काबिलियत रखता है कि भाई साहब आपके सिस्टम में ये गड़बड़ी हुई, और उसको बुला करके आपको प्रेजेंटेशन लेना पड़ रहा है। ये एक देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आवाज़ में ताकत है, अगर आवाज़ अपनी बात सही से रखती है, तथ्यों के साथ रखती है। थैंक यू सार्थक, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जब भी रांची आऊँगा, मैं अभी लास्ट अभी पिछले ही हफ्ते में रांची से आया हूँ, अगली बार जब आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।